प्रकार की शरारत नहीं हो, रोड पर कोई आदमी खड़ा ना हो। हमने रोड पर आने जाने वाले यात्रियों से विरोध नहीं है, हमने दोषियों से विरोध है। हम अपील करेंगे कि दोषी गिरफ्तार हो, निर्दोष आदमी कोई भी किसी भी प्रकार से परेशान नहीं हो हमारे कारण। तो सभी सेवकों से निवेदन है कि वो अपनी अपनी जगह पर धरना स्थल पर आकर बैठ जाए। देखिए, हमारे लोहारू क्षेत्र में इतनी घिनौनी हरकत जो हुई है, उसके लिए सभी लोहारू वासियों को दुख है और प्रयास करेंगे हर दम तक कि इसका न्याय मिले। अभी भी मैं मैडम किरण से मिला था करीबन 15 मिनट पहले ही। मैंने उसको बोला था कि भाई ऐसे ऐसे घटना हुई है, इसके लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसपी से मेरी बात हुई थी, अभी हम भिवानी से आ रहे, मनीष था, कमल मान था मेरे साथ। लेकिन अब जो धरना जो सिस्टम, वो सिस्टम से धरना दें, ना कि रोड जाम करें। अच्छा, आप हमारे बीच में जनवादी महिला समिति के जिला प्रधान बहन विमला गणेश जी हैं, वो आए अपने विचार। आज इस दुख की घड़ी में आप यहाँ पर इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि अपनी बेटी को न्याय मिले, इसी बात को लेकर इकट्ठे हुए। और बेटी को न्याय गुस्सा करने से मिलेगा, अपनी एकता और अपनी सूझबूझ से बेटी को हर एक तरह का न्याय मिलेगा। हम आपसे अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की अध्यक्ष विमला गणेश, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जो कमेटी यहाँ कल बनी थी, उस कमेटी का फैसला आपको जरूर मानना चाहिए। वो कमेटी गलत डिसीजन ले रही है, अभी तक सही डिसीजन पे चल रही है। अगर किसी को डाउट है तो आराम से चिट देके उस कमेटी को ये कह दो कि भाई हमने यह चीज थोड़ी सी गलत लगा, यह चीज ठीक कर दो। ये नहीं कि आप उस साइड से ले गए उस साइड। और दूसरा, हम जो आपको बात बताना चाहते हैं, हमारी बच्ची रोहतक गई हुई है। अभी वो बच्ची, वो लड़की है अपनी, उसका दाह संस्कार नहीं हुआ है। वो अभी जिंदा है अपने बीच में, उसकी आत्मा अपने बीच में खड़ी है। सारे गांव के लोग आज भी उसी रूप में देख रहे हैं उस लड़की को, जिस रूप में हमने उसको जिंदा देखा। तो आप सबसे अनुरोध है, जब तक हमारी लड़की को न्याय ना मिले, हमारा कल भी यही फैसला था साथियों कि उस लड़की को जो दरिंदगी जिन्होंने की है, कानूनी रूप में कानूनी सलाह लेके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम ये कहना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी लोग है, चाहे वो राजनेता लोग है, चाहे उनका राजनीति में हाथ है उनका ऊपर, लेकिन उनको छोड़ेंगे नहीं। गिरफ्तार करके हम पूछना चाहते हैं कि तुमने हमारी बेटी के साथ दरिंदगी क्यों की? क्या जरूरत थी इतनी दरिंदगी करने की? माँ की वो लड़की हमारी गर्दन अलग करती है, लड़की की इतना अपराध नहीं किया था लड़की ने। दूसरी हमारी डिमांड है, जिस पुलिस वाले ने ये बोला वहां पर कि तुम्हारी बेटी आ जाएगी, 5-4 दिन में आ जाएगी सर्टिफिकेट लेके, हम उस पुलिस प्रशासन से पूछना चाहते हैं। एसपी साहब कल हमारे बीच में थे, एमपी साहब हमारे बीच में थे, कहते बहुत जल्दी न्याय मिलेगा, बहुत जल्द न्याय मिलेगा, ये न्याय मिलेगा। हमारे को डेड बॉडी का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कल हमारे को 8 बजे दी गई है। वह हमारी संतुष्टि नहीं हुई तो हमारी बेटी को रोहतक भेज दिया गया। वहाँ क्या होगा हमारी बेटी के साथ, कैसे रिपोर्ट आएगी, इस बात की चिंता है हमारे को। तो सब आप बैठ के छोटा कलिया बात पक्की है, न्याय तक छोड़ेंगे नहीं। इसको मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, एक काम नहीं, पूरा हरियाणा की पंचायत यहाँ पे होगी। और जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलता,
यह सही बात है ना भाइयों? बिल्कुल सही सही है जी। अगर यह सही बात है, मैं कमेटी की सदस्य होने के नाते आपसे अनुरोध करती हूँ, दोबारा फिर कोई कमेटी गलत डिसीजन लेती है तो आराम से चिट दे दो, या ठीक डिसीजन है तो आप उनका मान लो, ये कहना चाहते हैं हम। जब तक लड़की का न्याय नहीं मिलता। दूसरी हमारी है कि उनको 50 लाख का हरियाणा सरकार मुआवजा दे उस लड़की को जिसकी हत्या कर दी गई, जिसके साथ गैंग रेप हुआ है। उस लड़की की हालत क्या होगी? ये सरकार बेटी बचाओ की बात करती है, उसके तो पंख भी नहीं निकले थे लड़की के अभी पढ़ने के लिए। वो मांग रही थी कि मेरे को पढ़ाई चाहिए, अगले दिन ही उसके तोड़ दिए गए। तो हम सरकार फिर जवाब दे इस बात का महिला समिति को कि क्या कर दिया उस लड़की ने ऐसा जो उसके साथ ऐसी घटना घट गई। 5 दिन हो गए आज, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे उन लोगों को? क्या क्या लगते हैं वो ये सरकार के? हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं। ये तो दिन का धरना, कमेटी रात का भी धरना शुरू कर देगी, फिर सरकार खड़े बढ़ेगी, प्रशासन खड़े बढ़ेगा। ये बताओ आप। तो हम ये डिसीजन आपके ऊपर ले रहे हैं भाई। सब पहले सुन लो, अपना काम काज खेती बाड़ी सब कुछ छोड़ के बेटे को न्याय के लिए आ जाओ। हम आपसे कह रहे हैं सब पहले तैयार, वो सब तो हम आपसे अनुरोध करते हैं शांति रखो, शांति में सब मिलेगा। बेटी को मुआवजा भी दिलवाएंगे, बेटी को न्याय भी दिलवाएंगे, और वो जो बदमाश जो पुलिस वाले बैठे उन्हें फिक्र भी करवाएंगे, उनसे भी गल्ला करवाएंगे सालों तक। उन्हें बहुत बड़ा काम बोल रहा है, क्या लड़की का करेक्टर का ऊपर लगा दिया उन्होंने। आवाज नहीं आ रही। क्या मुँह को नहीं हट दिया तो भाई सारे इकट्ठे होना पड़ेगा, सब सारे इकट्ठे होकर आपका न्याय दिलवावा। दोबारा इसी के पश्चात जय संघर्ष के साथ आपा पेशेंस रखा, शांति रखा, बेटे को न्याय दिलवावा। यह हमारी अपील है बहनों आपसे भी और भाइयों आपसे भी। भाई इसका ब्याह में खर्चा लगा का हो रहा है। ये न्याय तो वो होगा बराबर की, उसी तरह के हालात जिन दरिंदों ने किए हैं उनकी बहन बेटियों के साथ हो, न्याय तो हो वो। लेकिन फिलहाल वो दोषी है, दोषियों को जहां तक 21 सदस्यीय कमेटी है वो जो भी निर्णय लेगी, आपका भाई आपका बेटा उसके साथ खड़ा होगा। एक बात और कहना चाहूंगा, जो युवा साथी है भाई, यहाँ जो कमेटी है और जो इलाके में आपने पूर्व में देखा किसान आंदोलन में बहुत समझदार और बुद्धिजीवी महाराज जी सभी बैठे हैं, जो लंबा वही चलता है। आपने किसान आंदोलन देखा लगभग 2 साल शांतिपूर्ण एक कमेटी के निर्णय के ऊपर, उनके आह्वान के ऊपर जो निर्णय लें, अपने जोश में होश खोने का काम ना करें। वो आपके हक में उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक अहम भूमिका होगी। जय जवान। भाई प्रधान जी के एक बार ऐसे हिसाब से उनकी मीटिंग हुई, धरना तो है निश्चित का, वो आन के ही घोषणा करेंगे। तब तक सारे सबको बड़ा शांति से बैठे रहना, सभी वक्ताओं के अपने विचार जो भी सुझाव आएंगे, सब लोग इतने बुद्धिजीवी आए हैं, सब अपने अपने विचार रखेंगे। तो मेरी एक निवेदन है कि सड़क वाले जो बल्कि और उतना चाहिए। हमारे बीच में सर्व कर्मचारी संघ के सतबीर स्वामी जी हैं, वो आए अपने विचार रखें। इस हमारी बहन मनीषा के साथ जो दरिंदगी हुई है और पूरे यहाँ का इलाका इस बहन की इंसाफ दिलाने के लिए इकट्ठा हुआ है, तो इस मंच को जो संचालित कर रहे और यहाँ जो कमेटी है, कमेटी सम्मानित कमेटी को, और जो आपने इकट्ठे होकर शांतिपूर्वक अपनी हक की लड़ाई के लिए तमाम साथी जो कंधे से कंधा मिलाकर अपनी इस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो मैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से आपकी एकता को सलाम करता हूँ। साथियों, मैं सतबीर स्वामी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन का प्रधान और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का सह सचिव, हमें
पता चला कि बहन के साथ इतनी दरिंदगी हुई है जिसका शब्दों में कोई मायने नहीं। कल भी हम भिवानी हॉस्पिटल में आपके बीच में थे और हम सरकार से बार बार यही मांग कर रहे हैं कि हमारी बहन को न्याय दे और ऐसी सजा दे ताकि वो जो हैवानी तो उन्होंने की है तो और किसी की हिम्मत ना हो किसी बहन के साथ ऐसा करने की। साथियों, सभी ने पता है कि दिल्ली में भी एक निर्भया कांड हुआ और तमाम दिल्ली पूरा देश उस बेटी के साथ और आज भी हमारी इस बेटी के साथ इन जो मैं क्या शब्द इस्तेमाल को इतने निर्दलीय जो इंसान ही जानवर है उन्होंने बेटी को हमारे को निर्मल हत्या की, उनके साथ असहनीय अत्याचार किया और इस सरकार पर कोई जुर्म नहीं गुजरी। 11 तारीख से पूरा परिवार उसका जो ही बहन का पता चला कि स्कूल में गई है उसके बाद एएनएम के एडमिशन के लिए वहां गई है और वहां के बाद 112 नंबर पे उसने जो उस पुलिस को सूचना दी कि हमारा सहयोग करो और वो वहां गई। उसने जो कार्रवाई करनी थी उस रूप में कार्रवाई नहीं की, बड़ी खेद की बात है। और अभी आपके बीच में आपकी एकता के कारण प्रशासन ने उस जो टीम थी उसको निलंबित किया। तो साथियों, आप एकता बनाओगे तो अपनी आगे सरकार झुकेगी और ये किसी मतलब इतना सरकार ने इतनी तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए कि ये चिंगारी जो है इसकी पूरे देश में फैल जाएगी। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि समय रहते बेटी को न्याय दें और पूरा जो परिवार है और उसके प्रति हमारा संवेदना व्यक्त करता है और हम कंधे से कंधा मिलाकर न्याय दिलाने की मांग में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर हम न्याय की गुहार कर रहे हैं सरकार से। और सबसे बड़ी बात है साथियों, शिक्षा विद्यालय जो शिक्षा का मंदिर होता है, ऐसे ही इस विद्यालयों में इन्होंने जो बना रखे हैं और हमारी बेटियों के साथ इसी रूप में दरिंदगी होती रही तो विश्वास कहाँ रहेगा? विश्वास उठ रहा है उनसे, उन विद्यालयों से जो बड़े बड़े पूंजीपतियों ने ये ढांचे खड़े करे हैं। उन्होंने ये किस लिए खड़े हैं? ये एक अध्यापक शव जलकर और फिर दूसरे को मतलब प्रकाश देता है, उस रूप में नहीं चल रहे। इतनी उन्होंने ये संस्था खड़ी करी, किस लिए खड़ी करी थी? क्या इसी पर्पज के लिए कि कोई गरीब बच्चा है उसको दबोच ले? ऐसे नहीं बात है साथियों। ये प्रशासन हमारे बीच में सीआईडी भी खड़ी है, बिल्कुल हल्की साहब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी इसमें संबंधित है, कोई भी हो, चाहे राजनेता हो, उसको साथियों जनता से बड़ा नहीं है, जनता ने उसको बढ़ाया है। ये आपने ध्यान रखनी पड़ेगी। और उसके साथ ही गुजारिश है, तमाम नेता आपके बीच में बोल रहे हैं, कोई राजनीतिक नहीं है यहाँ। तमाम जो बुद्धिजीवी हैं वो अपनी बात इसलिए रख रहे हैं ताकि हम आपके साथ हैं। और तमाम जो साथी ग्रामीण युवा बुजुर्ग बहनें हमारी बैठी हैं, ये जो आपने मंत्री यहाँ बना रखा है कमेटी, इसके जो आदेश है उसी अनुसार चलना साथियों। जो जीतता वही है जो अनुशासन में रहता है और जीत हमारी निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। क्यों? हम सब न्याय की तो मांग कर रहे हैं, हमारी कोई अलग से कोई ये मांग थोड़ी है कि हमें ये दो, ऐसा नहीं हो। और पूरी सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम सरकार से पूछ रहे हैं कि वो जो आपने नारा दिया वो कहाँ है? क्यों नहीं उसको आप जल्दी ताकि उसका समाधान करें इस नारा को? अरे बेटी पढ़ेगी जब तो बढ़ेगी, वो बेटी पढ़ने के लिए तो आगे जा रही थी। बाबूजी यही तो बात है। तो हम बार बार यही मांग कर रहे हैं सरकार से इस मंच के माध्यम से कि सरकार शीघ्र उन जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनको गिरफ्तार करे, ताकि कोई भी अन्य इस तरह का जुर्म किसी बहन बेटी पे न ढाए। आपने मेरी बात को सुना, तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
भाई बैठ जाओ, थोड़े से रोड पे ना घूमो। देखो आज 5000 आदमी इकट्ठा होया, 1 घंटे सस्पेंशन का ऑर्डर लिया ने, सर्टिफिकेट दे दिया। इस शांति ते तभी तड़के कर दो और तड़के भी 50,000 कर दो, मुलजिम भी आ जाए। शांति तो करो तो सही, थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा शांति के साथ। जितना देखो आज धैर्य से बैठे रहे, 2 बजे पहले अपने कना लिया आदेश कि भाई सारा सस्पेंड कर दिया, तो इसी शांति थे। और इससे ज्यादा जनसंख्या में आज 5000 है करके 50 पाउंड है जो मुलजिमान आपका लिया होगा। तो भाई हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक भाई राजवीर सिंह फलटिया भाई, देखो बड़ा दुख में बैठा हूं, लेकिन विधायक जी ने जिन बेटियां खातर गेल 5 साल तक कन्यादान योजना सॉरी दुख ना पावे करते सारे संस्थाएं खातर बस पूरा इसमें करी, लेकिन फिर भी हमने यो दिन देखना पड़ गयो। मतलब भाई देखो बिलाजर किसी को जोर को नहीं इस बात पे, तो ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक जो हमारी बच्चियों के लिए बहुत कुछ करते रहे हैं, हमारे बीच में आए हैं, वो आए अपने पंचायत में अपने विचार रखें। धन्यवाद प्रधान जी, आपने मेरे को बोलने का समय दिया। बड़ी दुख की बात है भाई, जिन बेटियों के लिए ये हमारा हल्का लोहारू जाना जाता था, इतनी हमारी बहन बेटियों का जहाँ मान सम्मान होता था, और इतना जनत है, मैं कहता हूँ कि जब से मैंने सुना है पूरा अंदर से दिल टूट गया। इतना करूरता, मर्डर भी देखे हैं, बहुत सी घटनाएं भी होती है, लेकिन इतनी करूरता के साथ जो ये काम जिन लोगों ने किया है, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि इन दोषियों को ऐसी सजा मिले कि पूरा देश में कोई भी ये हिम्मत ना जुटा पाए कि किसी बहन बेटी की तरफ कोई आंख उठा करके देख सके। इतनी सजा हमारा जो अभी साथियों ने जैसे बता रहे थे, सबसे ज्यादा मेरे को इसमें जो अब तक मैंने जो सुना है उसमें पुलिस प्रशासन का सबसे ज्यादा मैं दोष मानता हूं। समय रहते अगर सुनाई हो जाती और उसी टाइम अगर देख लिया जाता कि उसका मोबाइल ट्रेस कर लिया जाता या वो किस परिस्थिति में है, तो आज हमारी बहन हमारे बीच में होती। लेकिन पुलिस की लापरवाही से और पुलिस के रवैये से जो उन लोगों ने परिवार के साथ जो न्याय की आस लेकर के गए थे और उनको ये कह करके वहां से भगा दिया कि कोई बात नहीं, 2 दिन में आ जाएगी, 4 दिन में आ जाएगी। बड़े दुख की बात है, जिससे हम बड़ी आस रखते हैं कि हमारे को कहीं न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय के बदले उन लोगों को ये सबक सुनने को मिले। अभी भाई सुनील बता रहे थे कि उन्हें सस्पेंड कर दिया। मैं तो ये कहता हूं कि उनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए, उनको तो उनके बराबर की सजा देनी चाहिए। ऐसे लोगों की हमारे समाज में कोई जगह नहीं होती। और वे परिवार अपने आप को, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि परिवार अपने आप को अकेला ना समझे। ये पूरा जनता जनार्दन और छत्तीस बिरादरी आपके साथ खड़ी। मैं अभी यहाँ देख रहा हूँ बहुत सी संस्थाएं, रेवाड़ी अपने साथ लगते दादरी से, बोर्डा से, भिवाड़ी से, तमाम जो संगठन हैं, चाहे वो कर्मचारी संगठन है, चाहे हमारे महिलाओं की विंग है, चाहे कोई और दूसरे संगठन है, सभी उनके साथ खड़े हुए। और मैं पूरा भरोसे के साथ कह सकता हूँ, आज मैं अभी सिवानी से आया हूँ, वहां पर भी जो प्रोग्राम था तो मैंने तो वहां पर भी कहा और एक सुर में सभी ने समर्थन किया कि हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं। आज जहां ये 5,000 की जो जनसंख्या है, मैं कहता हूं कि समय रहते प्रशासन ने डर नहीं हमारी बेटी को न्याय दिया, तो वही कल का तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि यहां जगह नहीं मिलेगी बात देखने के लिए। तो इस देश के माध्यम से और इस कमेटी के माध्यम से मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि भाई मेरी अगर इस न्याय युग में जो भी करना पड़ेगा तो भाई मैं आपका परिवार का सदस्य हूं। जो आदेश कमेटी का होगा वो आदेश पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे।
लेकिन अब हमारी जो बहन आज हमारे बीच में नहीं रही, उसको न्याय दिला करके, यही मेरा सुझाव है। और भाई जहां पर भी आदेश आपका होगा, कमेटी का होगा, जो आदेश आपका होगा उसमें कोई कमी आप लोगों को नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये क्षेत्र बहन बेटियों के सम्मान के लिए जाना जाता है, न कि उसके अपमान के लिए। जिसना मैं तो कहता हूं कि इतनी क्रूरता, और जो दंड मिले वो दंड भी ऐसा दंड मिले कि याद रखे कि किसी भी बहन बेटे की तरफ कोई नजर उठा दो कि ना। यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद करता हूं कमेटी का कि मेरे को बोलने का जो समय दिया। और भाई जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारे को कोई ठोस, और भाई मेरी एक सभी से निवेदन भी है कि भाई अपने संयम में रहकर, कानून के दायरे में रहकर हमारे को लड़ाई लड़नी है। लड़ाई वो जीती जाती है क्योंकि कानून के दायरे में रहकर के लड़ाई लड़ी जाती है। बहुत से वक्ता और बहुत से हमारे साथी समर्थन देने के लिए आपके बीच में आए हैं, उनके विचार भी आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। आप लोगों ने समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उसमें सारा आ लिया, बाकी कहीं प्रदर्शन करना, धरना करना है, उसलिए तो गाम राम गुहांड आपके साथ है। जो भी भाई ने बताया, देवा सिंह है, धन से पूरा इलाका साथ है। सारे भैया राम राम। भाई जिसी बेटी थारी उसी बेटी सबकी, और या बेटी डाणी की कोनी, या बेटी थारी सबकी से। हम भी गरीब, हम भी गरीब, सब गरीब, और गरीब की बेटी ने न्याय दिलाना तारा काम से। आज इस बेटी का होया से थारे घर में भी बेटी से, तड़के थारी बेटियां साथ होगा, जब थारा साथ कौन देगा? अगर आज तुमने साथ नहीं दिया, आज तुमने न्याय नहीं दिलवाया इस माँ को, इस बेटी को, तो देख लियो थारे घर में भी बेटी सेफ नहीं है। ये रिक्वेस्ट है मेरी सारे भाइयों से, मिलजुल के इंसाफ दिलवा दो, इंसाफ दिलवा दो। मेरे से ज्यादा नहीं बोला जा रहा। राम राम भाई। भाई भैया बहन जी, चलो भावुकता में दुख है, भावुक बोल रहे हैं सारे, इनका दुख अपनी जगह जायज है। लेकिन एक चीज खातर ये सारा इलाके का लोग आ रहे हैं। हमने पहले भी कही कि संजय की बेटी तो 11 में गई थी वाइट, आज सारे इलाके की बेटी है, और सारा इलाका ही उस अपनी बेटी के न्याय खातर बैठी है। संजय की बेटी तो 11 में चली गई, इस बात में मानो तो इस अपनी जगह। लेकिन हम इस बात में उसमें विश्वास दिलाने की जरूरत को नहीं, सरकार ने बताने की जरूरत है कि हमें न्याय खातर आखिरी हद ही जाऊंगा। भाई मारे तो जो बन पड़ेगा वो हम करांगा। बाकी तो भाई सॉरी की जान चली गई कि जोर चालो कौन चालो के बेरो भगवान ने के लिखा की है। लेकिन इस इलाके का आदमी आखिरी हद तक जाऊंगा और आखिरी हद तक हम इस संघर्ष में लड़ांगा, यो हमारा विचार है। तो भाई बहन जी है कुडल से सरपंच सुनीता देवी, वो अपने विचार। सबको राम राम जी। हमारी बेटी है, सबकी बेटी है, बेटी को न्याय दिलाया जाए। मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसको न्याय दिलाया जाए और सब साथ रहे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक सब साथ रहे। धन्यवाद। हमारे बीच में कैप्टन सुरेश स्वामी जी हैं, जिला महेंद्रगढ़ से प्रधान जी, वो भी आए हैं और वो इस संघर्ष में हमारे साथ है, अपने विचार रखेंगे। कैप्टन सर। सारू समाज को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, राम राम, साधुवाद। हमें भी मीडिया के माध्यम से पता लगा कि ढाणी लक्ष्मण की लड़की के साथ बहुत ही एक बड़ा अन्याय हुआ है। महेंद्रगढ़ जिला की तरफ से मैं स्वामी समाज का प्रधान हूँ। मैंने सोचा
कि इस न्याय युद्ध में हमें भी भागीदारी अपनी निश्चित करनी चाहिए। मैं अपने पूरे साथियों के साथ आपके साथ इस संघर्ष में एक सैनिक के रूप में खड़ा हूं। जहां भी हमारी जरूरत पड़ी हम इस संघर्ष में आपके साथ हैं, अन्याय के विरुद्ध हैं, इसमें कोई शक नहीं। लोगों के सर्व समाज के सहयोग को देखते हुए मुझे लगता है कि इस बच्ची को, इसके परिवार को, इसके गांव को, इसके समुदाय को जरूर न्याय मिलेगी, क्योंकि जो लोगों का सहयोग मुझे देखने को मिल रहा है उसमें मुझे कोई भाई एक मेरा पुनः निवेदन है सभी वक्ताओं से, थोड़ा सा इस बात में विचार जरूर करें कि इस संघर्ष को आगे कैसे जाना है। इसे अपने सुझाव में क्या करना चाहिए, धरना यहाँ रखें, लोहारू भिवानी या दूसरा कोई तरीका। और दूसरा भाई पुलिस को जो हमें तो पुलिस ने बताया जो इलाका सारा पुलिस ने सहयोग देने कार है, जो इलाका लोग साथ उसके बाद भी पुलिस की ढिलाई जो है पुलिस नागवार गुजर रही है लोगों ने, तो इस बात पर भी अपना सब विचार रखेंगे। हमारे बीच में कृष्ण जी हैं, जिला प्रधान भिवानी। सभी को और मेरी राम राम। तो जितने भी सर्व समाज से आए हुए सभी हम उनके भी साथ हैं, अपने सब ने मिल के। और इसमें जो भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है ना, सब ने मिल के लड़ाई लड़नी है यार। सर्व समाज ने सब ने तरीके से लड़ाई लड़नी है। कोई भी गलत कोई सा भी कोई कदम नहीं उठाना है। अभी तो सरकार या कोई पुलिस प्रशासन हमारे खिलाफ कोई चल है। एक तार निकला हुआ है यहाँ से, एक बार आए बिजली वाले ये देखेंगे, देखियो एक बार इसको। तो सब ने कोई नंगा ना हो बस सूर्य से, सब ने अपना दोहरिए भी रखना है और अपना काम भी सही तरीका तो हो जा। तो हम सब अपने साथ 36 बिरादरी यहाँ इकट्ठी हो रही हैं और सब ने मिलजुल के नया लड़ाई लड़नी है और न्याय दिलवाना है अपनी बेटी को। धन्यवाद। आप तो 2-3 में बोल दीजिए तो चले। ठीक भाई, हमारे बीच में अमित तत्री हैं कुड़ुल से। भाई अमित अपने विचार सभी को जैसा कि ज्ञात है, वो एक परिवार की नाते हम सब, हमारे छत्तर की, हमारे जिले की, हमारे तहसील की, हमारे हरियाणा अपितु भारत की बेटी थी। और जिस जघन्य हत्या उसकी करी गई है, आज मैं इस सारे पब्लिक के सामने एक बात पूछना चाहता हूं, क्या पुलिस प्रशासन उन हत्यारों को हमारे आगे लाके छोड़ दे? न्याय की हमें कोर्ट से और किसी से गुंजाइश नहीं है। हम सब मिलके उस बेटी को न्याय देंगे और उन हत्यारों के हाथ पैर काट के और उनको जिंदा छोड़ना चाहिए, ताकि समाज में एक ऐसा संदेश जाए, उन जिन भी हत्यारों ने ये काम किया उनकी दोनों आंखें फोड़ दी जाए और उनके हाथ पैर काट करके उनको पुलिस चौराहे के ऊपर छोड़ दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी कोई भी गलत हरकत हमारी किसी भी बहन बेटी के साथ ना कर सके। और मैं सभी, मेरी जितनी भी यहाँ पे भाई बंधु माताएं बहनें यहाँ पे आई हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि एकता और अनुशासन में मिलके हमें हमारी बहन मनीषा के इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। और मैं पुलिस प्रशासन और सरकार से भी आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उनको पब्लिक को सौंपा जाए, ताकि हमारी पब्लिक उनको सजा। बहुत जल्द हम अपराधियों तक पहुंचेंगे, जो माध्यम से हमने उस केस को पूरे को समझा और वो हर बात एसपी साहब के संज्ञान में हम लेकर आए हैं। उन्होंने हमें वादा किया है कि बहुत जल्द हम अपराधियों को सलाखों के पीछे लेकर जाएंगे। तो आप सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आराम से, सोच के साथ, समझ के साथ किसी भी कार्य को करना है।
हमने वो कोई भी कार्य नहीं करना जिससे समाज की कोई बुराई सरकार की नजरों में आए। वो कब हम काम करेंगे जब हमें न्याय नहीं मिलेगा। कल उस बिटिया का पोस्टमार्टम हुआ है, अभी यहाँ के मुझे पता चला कि हमने दोबारा से उसके पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा है। उसकी रिपोर्ट का हमें इंतजार करना चाहिए। रिक्वेस्ट है कि वो उस समय सीमा को जरूर ध्यान में रखें कि पुलिस उसके ऊपर वो खरी उतर सके। हम अभी बोलते हैं कि 2 घंटे के अंदर हमें रिजल्ट चाहिए। साथियों, हम और आप सब मिलके जो क्लू हमें मिले हैं वो सब उनको बताएंगे, पुलिस उसमें कार्य करेगी, तभी वो मुजरिम सलाखों के पीछे होंगे। तो कोई भी भाई जोश में इस तरह का कोई काम ना करे जिससे पंचायत जो है कोई और ले ले और एक जो हमारे साथ घटना हो रखी है और कोई दूसरी घटना और खड़ी ना हो जाए। ये मेरी माता शक्ति सामने बैठी है, सहनशीलता के ये प्रतीक है, तो ये शांति बनाए रखें और पंचायत को सुचारू रूप से चलने दें। अगली आवाज भाई साहब प्रधान जी की होगी। देखो, प्रधान जी ने बड़ी अपने को बात बताई। सुबह में भी मैंने एक बात कही थी, गिरफ्तार तो यह पुलिस करेगी, हरियाणा पुलिस करेगी गिरफ्तार। अब हम उनका डंडा और डाल अरे रोड पे बैठोगे हुए तादाद खड़े हुए। भाई मेरी बात सुनो, अपराधी सोचता को नहीं, अपराध करके चोर सारे बात सबने बेरा, ये तो इतना बड़ा अपराध है। जब हम तो पुलिस से दूरी करते जाएंगे, पुलिस को यहाँ घेरे रखेंगे, नहीं बनेगी। जो हमारे कमेटी के या मौजूद आदमी जिनकी भी थोड़ी बहुत प्रशासनिक पहुंच हो, और वो चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे प्रशासनिक व्यवस्था के टच में है, तो जैसे भाई साहब ने कहा भाई मुख्यमंत्री तक भी हमारी बात होगी, और जब वो कहें अब हम कह रहे 2 घंटा बाद हम तो रोड जाम करा। देखो रोज था हमने मंडी बंद करी, हमारा घर का था, हमने किसी को तंग नहीं किया, ये दिखाया हमारा दुख। हमने दुख स्वरूप अपनी दुकानें बंद कर ली, रेडी वेट आती दुकानें पूरी, क्योंकि उनको बताया, उससे उनको ये पता चला भाई इलाके में दुख। और जब हम प्रशासन साथ जुड़ांगे तो पुलिस वाले जो प्रगणीय हुए तो अपने गाड़ी में खड़े हो लेंगे। तो इसलिए देखो मेरी सबसे निवेदन है, सुबह पंचायत इससे शुरू हुई थी कि भाई जो कमेटी के लोग या दूसरे जो पैरवी कर रहे हैं उनके आदेश अनुसार चलेंगे, चाहे वो रोड जाम की कहें हमें, चाहे वो धरने की कहें, तो हम थोड़ा सा इस धैर्य के साथ चले, क्योंकि न्याय तो भाई उड़े तो गिरफ्तारी तो वही पुलिस करेगी। तो इसलिए साथियों इस बात पर ध्यान करो। आज गांव डिगावा के अंदर 36 बरादरी के यहाँ सभी गणमान्य मेरी मातृशक्ति भी यहाँ मौजूद है, और जिस अप्रिय घटना को लेकर के यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं वाकई में निंदनीय है। और जो काम करा है उसके लिए ऊपर वाला जिंदगी चाहे वो कितने भी जन्म ले लिए माफ नहीं हो। हम सभी के अंदर एक बहुत ही भारी रोष है, सभी के अंदर कुछ कर गुजरने की एक चाहत है अपनी बहन अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, और उसी कड़ी के अंदर मैं भी आपके बीच में यहाँ पहुंचा। मैं जो हमारी कमेटी है, जो पंचायत है, उनका जो भी फैसला है उसके साथ में रहेंगे, उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। दूसरी बात, जो हम न्याय की तरफ देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है कि लोहारों के किसी स्कूल में या कॉलेज में घटना घट गई और किसी को पता नहीं, सभी के संज्ञान में है। मेरी चीफ साहब से भी बात हुई, उन्होंने यहाँ 7 टीम गठित कर रखी है, आपकी जानकारी के लिए वैसे बता देता हूँ। 7 टीम यहाँ काम कर रही है। और एक बात मैं आपके पीछे में यह कह देता हूँ कि जो सर्टिफिकेट बांटने की बात कर रहा था ना थाने के अंदर, आप मेरे को बस नाम बता देना, सर्टिफिकेट आप सारे मिल करके दे देना उसे। सर्टिफिकेट ना भाई, या नहीं भाई, सर्टिफिकेट आपके हाथ में, उसमें कौन सा देना है। एक बार आगे के भविष्य में भी देखें कि कौन किसकी इतनी हिम्मत है जो इस तरीके की आप मर्यादित शब्द यूज करते हैं, क्योंकि आपके हाथ की ताकत है। दूसरी चीज, हमारी बहन और बेटी का गला काट के अलग रखना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, शर्म वाली बात है। और एक बात और मैं कहूं कि यह कोई बाहर से तो कोई आदमी आए नहीं होगा, नहीं आएगा कोई बाहर से।
स्कूल और कॉलेज के बीच की घटना है। वहीं कुछ जो हमारी जो संदेह है यही आसपास के लोगों तक ही है, और तो कोई है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि कोई बॉर्डर क्रॉस करके आ गया होगा, उधर से आ गया, उधर से, कोई नहीं होगा ना। आपसे मेरा एक निवेदन है कि जो 11 तारीख से लेकर और आज 15 तारीख तक है, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी उम्र का हो, और सीधी साफ सुथरी सी बात है, वो यहाँ लोहारू डिगामा में तो होगा ही नहीं। कहीं रिश्तेदारी में चला गया होगा, वो 4, 5, 6 बंदे जो भी होंगे वो यहाँ से लापता होंगे। आपसे मेरा निवेदन है कि जो जो आपको लगता है कि नहीं 11 तारीख से लेकर के और लापता है, बिना नाम बताए उजागर मत करना, गुप्तचर की तरह उसके नाम और फोन नंबर दे देना, बाकी का आगे काम आ रहा है। एक तो आपका, हम सबका जो पंचायत फैसला लेगी वो लेगी, लेकिन ये हमारा भी एक फर्ज बनता है कि उन बंदों के पीछे आपा में लग करके कि कौन कौन आदमी अपने इस लोकल एरिया में मिसिंग है 11 तारीख से जब से वारदात हुई है। इसमें क्या है कि आप ये जो प्रशासन है, जो पुलिस वाले जो लगे हुए हैं, उनको भी सहयोग मिलेगा, और जो एक्चुअल में जो हत्यारे हैं और 2 दिन में गलेवान पकड़ के अंदर ठोक करके जो फास्ट ट्रैक का जो मैं भी इस बात की डिमांड करता हूं कि उनको जीने का कोई हक नहीं है, उनको भी फांसी की सजा के मैं कहूं उनका भी गला उतार दो। सरकार से मैं यह भी इस बात को लेकर के मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि उनको भी यही सजा दो, जो ताकि हमारी कोई भी बहन बेटी डरे नहीं इस चीज को लेकर। इसके अलावा एक बात और रखना चाहूंगा कि तीसरे दिन ही यानी कि परसों ही यह केस लोकल से जाकर के भिवाड़ी में जा चुका है। यहाँ लोकल थाने में किसी के पास में केस नहीं है। सारी की सारी टीम काम करने में लगी हुई। जो भी आपको जिस भी तरीके का आपको शक हो इन्हीं लोगों से आप पूरी उसको जानकारी भी दें, और जो फैसला पंचायत ले, कमेटी ले, उनके साथ में हम मजबूती के साथ में खड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता है भाई महावीर प्रधान जी हैं मौत से। मानव सम्मान के सभी संगठनों के प्रधान व गांव से आए गए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति, पत्रकार व छायाकार साथियों, हम तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण ट्रस्ट बागड़ा से आए हैं, और इस दुख की घड़ी में इस परिवार का साथ देने के लिए हमारा पूरा समाज इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़ा रहेगा। हम इस भाई को सबको इस परिवार को साथ देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। धन्यवाद। जय। हमारे बीच में मनकर प्रधान जी हैं, वो रखेंगे अपने विचार। परम आदर के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, बेटियों, आप सभी को हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले दिगावा गांव में हमारे गुहान ने और व्यापारी वर्ग जो सारा एक इशारे के साथ इस संगठन के साथ खड़ा है, इसके लिए अपने गुहान का, दिगावा दातान के सरपंच का, व्यापारी वर्ग का हमें ऐसा मानते हैं कि इस दुख की घड़ी में आम आदमी के साथ। साथियों, ये गांव का मामला है, गुहान का मामला है। कोई भी व्यक्ति अगर मतलब इसके अंदर नुकता चिन्ह करता है तो उसको बदला नहीं जाएगा, और जो ऐसी बात करता है वो अपने आप में पहचाना जाता है कि मैं कितना बड़ा मौत हूँ। तो संयम रखें। बहुत अच्छा माहौल है, 36 बरादरी इकट्ठी है। आपका जो फैसला होगा वो न्यायिक फैसला होगा। आप उस समय जल्दबाजी मत करना। जो फैसला होगा वो आम समाज के लिए होगा। और यहाँ जो आए हैं उन सभी का बड़े बड़े आभारी हैं हम यहाँ के, हमारे सहयोग के लिए इस गांव के अंदर आए हैं। वो आज के लोगों का दूर दूर से आए, उनका शासन प्रशासन मतलब सारी बातें सुन लिए, सुन लिए, ऐसी बात